बच्चों, आज हम कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 34 सोल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हमें मिला है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। सबसे पहले हमें अपनी एंट्री फिलअप करनी है। विद्यार्थी का नाम भरना है, कक्षा अध्यापक का नाम भरना है और आज डेट कितनी है 21/9/2020 है। ठीक है। संदर्भ पाठ 13 है ये, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके जो लेखक हैं सर्वेसर दयाल सक्सेना हैं, जो क्षितिज भाग 2 से हैं। ठीक है। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम बच्चों इस गद्यांश को पढ़ते हैं। बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेसर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। अब पहले भी मैंने आपको बताया था कि संस्मरण क्या होता है। बच्चों, संस्मरण होता है यादाश्त पर आधारित एक लेखन होता है जो हमें यादाश्त पे लिखना होता है। ठीक है बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेसर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृति अर्थात यादाश्त पर आधारित लेखन होता है जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों या यादों के आधार पर किसी व्यक्ति या घटना का वर्णन करता है। इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रेम्स चैम्पल शहर यानी यूरोप से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में वो भारत आए थे। वो ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्म भूमि बनाया और यहीं से होकर रह गए। वो फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। तो बच्चों, हमें ये याद रखना है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक का मानना है जब तक राम कथा है इस विदेशी साधु को हमेशा याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। देखो बच्चों, ये क्या थे? विदेशी थे। ठीक है, विदेशी होकर भी इन्होंने हमारी हिंदी भाषा का प्रचार किया और इनके विदेशी भाषा का इन्होंने प्रचार किया और ये हमेशा राम कथा की तरह है। जब तक राम कथा है इन विदेशी साधु को हमेशा याद किया जाएगा और हमारी हिंदी भाषा के अंदर बोलियों के अंदर इनका जो अगाध प्रेम है वो एक एग्जाम्पल के रूप में माना जाएगा। ठीक है, हमारा ये गद्यांश पूरा हो गया है बच्चों। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो है, मैं आपको रिटर्न फॉर्म में दिखाती हूँ जो तुम्हें करने हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्मरण से आप क्या समझते हैं? देखो बच्चों, अभी मैंने जो बताया था संस्मरण स्मृति या यादाश्त पर आधारित लेखन होता है। दूसरा क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के कौन थे? देखो, यह मैं पहले भी बता चुकी। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के निवासी थे। इनके भारत आने का क्या उद्देश्य था? क्योंकि वो ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में फादर कामिल बुल्के ने क्या योगदान दिया? क्या योगदान दिया? भारत में फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बच्चों, लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है गतिविधि है। गतिविधि हमें खुद करनी होती है अपने आप, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिन्हें आप याद करके खुशी महसूस करते होंगे। उनके अपने संस्मरण, आपको उनके संस्मरण लिखने। ओके, जैसे मैंने जो लिखा है, मेरे जीवन के प्रिय व्यक्तियों में से एक मेरे शिक्षक राधा कृष्ण जी रहे हैं। हमारे हिंदी के शिक्षक थे वो और हमें बहुत प्यार से पढ़ाते थे। उनके पढ़ाने का जो तरीका था औरों से अलग था। उनका ध्यान सबसे कमज़ोर बच्चों पर सबसे अधिक होता था। उनके कक्षा में जादू होता था, जितना सुन लिया उतना याद भी आ जाता था। जब वह नहीं आते तो ऐसा लगता था कि आज विद्यालय कुछ सूना सूना रहा है। कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वह सब कुछ हमने उन्हीं से सीखा है। वह हमें विद्यार्थी कम और अपने बच्चे ज़्यादा समझते थे। उनका चेहरा देख करके पहचान लेते थे कि आज हम उदास हैं। अगर एक अंक भी कम आता तो हमसे ज़्यादा दुख उनको होता था। व्यक्तिगत संबंध रखते थे और हमारे माता पिता से भी, और वह हमारे घर पर भी अक्सर आ जाया करते थे और वह हमें हमेशा याद रहेंगे। बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी हमारी। सारे बच्चे इसको पूरी करिएगा। ओके।